सवाल ये है कि धर्म और राजनीति क्या अभी तक आज तक अलग अलग रखने की कोई कोशिश हुई है? चुनाव हो चाहे सामान्य सियासत, लगातार धर्म और राजनीति को अपने अपने समय में नेताओं ने अपने अपने हिसाब से उपयोग किया है, प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। धर्म एक विशुद्ध रूप से आस्था का विषय है। धर्म वो है जो आप धारण करते हैं, आपकी धारणा ही धर्म है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। राजनीति लेकिन सबके लिए कॉमन है, धर्म सबके लिए कॉमन नहीं है। चूंकि दूसरे भी धर्म हैं और दूसरे धर्मों में ईसाई, सिख, जैन तमाम लोग हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन राजनीति का रंग और राजनीति का धर्म एक ही है। आज से उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है और वो यात्रा केदारनाथ जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महारा के साथ तमाम बड़े नेता आज हर की पैड़ी पर जुटे हरिद्वार में। वो यहाँ से गंगा जल भरकर केदारनाथ के लिए रवाना हुए और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो चूंकि इस पूरे के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे ही, सारी यात्रा का भार उन्हीं के कंधों पर है, उनके साथ। लेकिन वहां पर तमाम बड़े नेताओं ने जो एकजुट होकर वहां पर जो एकजुटता का परिचय गंगा मां के किनारे दिया है वो अद्भुत था। मंगलौर के उपचुनाव से चली आ रही कांग्रेसियों की ये एकता अगर वाकई निरंतर चलती रही और इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा तो आप समझिए कि जो चुनाव का नतीजा बद्रीनाथ में हुआ है, केदारनाथ में उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये यात्रा वैसे तो राजनीतिक तौर पर अगर हम देखते हैं, चूंकि केदारनाथ के जो सीटिंग विधायक थी भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और ये बाई इलेक्शन अब होने वाला है, किसी भी दिन उसका कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तो एक तो उस बाई इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा ने केदारनाथ को फोकस कर दिया है। दूसरा, कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है, वो जो 228 किलो सोने के चोरी होने की बात कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा का कहना है कि वहाँ 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वहाँ से चांदी की परतें हटाई गई थी और फिर सोने का बर्फ चढ़ा गया तो चांदी की परतें कहाँ गई। तीसरा, उन्होंने तमाम तरह के वहाँ के जो धार्मिक प्रोटोकॉल था, गर्भगृह में फोटो नहीं खिंचवाने का, ये तमाम चीज़ों का, तो भाजपा के नेताओं ने वो सब जो किया है, कर्ण महारा उनको भी गिनाने में लगे। आज सबसे पहले हर की पौड़ी का दृश्य देखिए, वहां पर कांग्रेसियों का किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ था और कर्ण महारा के साथ कौन कौन लोग थे और किसने क्या कहा। देखिए, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, गंगा जली लेके केदारनाथ तक जाएंगे। जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, आपने देखा अभी एक वो नाम की पट्टी लगाने की बात आई थी, उसी तरीके से केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी भी उस सरकार के टाइम में जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है और जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। अब तो खुद शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं उसकी जांच के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आप और हम सब जानते हैं कि भगवान के दरबार में राजा और रंग बराबर होते हैं और केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह है उसके नियम नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े 5 कैमरे अंदर ले जाके। बीकेटीसी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि वो नोटिस दे सके, 1 रुपये का अर्थदंड लगा सके, लेकिन शंकराचार्य जी के लिए बोलने में उन्होंने 1 घंटे का भी समय नहीं छोड़ा, एकदम से रिएक्शन दिया। तो ये बीकेटीसी की जिम्मेदारी है कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री यमुनोत्री की रक्षा करें, उसकी जो धार्मिक वह है, उसका महत्व है, उसकी रक्षा करें, उत्तराखंड की संस्कृति, देव संस्कृति की रक्षा करें, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वो कहते हैं कि सोना था ही नहीं, तो हम पूछते हैं कि 18-19 घोड़ों में जो सोना गया, क्या वो केवल 23 किलो था? और जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी जिम्मेदारी बीकेटीसी की है कि वो कितना है, क्या है, उसका रखरखाव करें, रजिस्ट्रेड मेंटेन करें। और जब अखबारों में न्यूज़ में आ रहा था 18-19 घोड़ों में सोना गया है, तो उन्होंने उसका खंडन क्यों नहीं किया? जब उन्होंने ये सरकार से मांग की कि 11 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं है, इतना सोना और संपत्ति है, इसको बढ़ाया जाए, वो उन्होंने पत्र क्यों लिखा? तो ये एक हक है उत्तराखंड और देश की जनता को, सनातन मानने वालों को, कि केदारनाथ बाबा के यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है जनता के तौर पर, कितना है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना चढ़ावा है और इसको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। उसके अलावा कृष्णा माई की गुफा मेरा एजेंडा है। कृष्णा माई ने वर्षों तक बड़े भाई वहाँ तपस्या की और सारा बच्चा बूढ़ा जो वहाँ जाता है उनको पता है कृष्णा माई की गुफा है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन आते हैं, 24 घंटे वहाँ ध्यान या जो भी करते हैं, वो नाम चेंज होता है। मतलब 16-17 साल की तपस्या एक दिन में धुल गई और कृष्णा माई की गुफा का नाम हो गया नरेंद्र मोदी। यहाँ भी नहीं रुके, उस गुफा को देखने का टिकट लगा दिया। अब कोई गरीब व्यक्ति जो धर्म को मानता है और आस्था रखता है वो वहाँ जाता है, वो मतलब उसके पुण्य लाभ लेने के लिए उसको वो नहीं है। तो हम जो उत्तराखंड जैसी देवभूमि है, जहाँ
केदारनाथ में वो ज्योतिर्लिंग है जो सतयुग का है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, वहाँ का व्यवसायीकरण होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो पार्टी धर्म के नाम से नफरत फैला रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसको मैं लोगों तक एक्सपोज करूँ। सनातन धर्मी चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे पूरे विश्व में रहते हैं, उन तक ये संदेश जाए कि हो क्या रहा है। धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखें। और इसीलिए जब मुझसे पूछा जा रहा है कि चुनाव इत्यादि, मैंने कहा इस समय किसी चुनाव या पार्टी की बात आप ना करें। हम सभी की से अपील कर रहे हैं, ये यात्रा विशुद्ध इस बात की है कि धर्म में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा केदारनाथ का हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चिंता का केंद्र है, उसके साथ विवाद किया है। और जो शहर परंपरा है पांच की, उसमें से एक भी केदारनाथ धाम नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से भाजपा ने अहंकार में डूबकर दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण करने की आधारशिला रखी, उसे वो छंद भी नहीं है, वो पाप किया है, अपराध किया है। इसी को लेकर आज हम हर की पौड़ी से लेकर केदारनाथ बाबा केदारनाथ धाम के श्री चरणों पर कई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और हम इस प्रदेश की देश की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अहंकार में ग्रस्त होकर इस तरह के जो धर्म की बात करती है, जो सामाजिक समरसता की बात करती है, उनकी कथनी और कथनी में कितना फर्क है, इसको हम बताना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कानून बनाया, कानून को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, कानून तो जो अभी कानून बना नहीं है, कैबिनेट में आया है, तो क्या FIR दर्ज होनी चाहिए उनके ऊपर, ट्रस्टियों के ऊपर, जो गाड़ी में? देखिए, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ वास्तव में इन्होंने उसको दंड दिया है जो इसमें भागीदार है, लेकिन सरकार स्वयं भागीदार है। दरअसल पिछले दिनों दो विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक थी मंगलौर जो हरिद्वार जिले में आती है, और दूसरी थी बद्रीनाथ जो चमोली जिले में आती है। भाजपा इस हार से विचलित बहुत है, और भाजपा के नेता अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना चेहरा, अपनी फेस सेविंग के लिए ये कहते जरूर घूमते रहे कि दोनों ही सीटें हमारे पास नहीं थी, एक बसपा के पास थी, कांग्रेस के पास थी। हालांकि ये एक बेतुका तर्क है, ये कुतर्क है। सत्तारूढ़ दल अगर बाई इलेक्शन हार जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी होती है, ये मान लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए कि उत्तराखंड के 24 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्तारूढ़ दल बाई इलेक्शन हार गया, विधानसभा का उपचुनाव हार गया। इससे पहले कांग्रेस के समय में जब यूकेडी के नेता का एक निधन हुआ था, तो उनके बाद विपिन चंद्र त्रिपाठी, उनके बेटे को टिकट दिया गया था, तो कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, तो कांग्रेस ने पुष्पेश त्रिपाठी के सामने, यानी विपिन चंद्र त्रिपाठी के बेटे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस हार गई। तो वो एक अलग कहानी थी, और ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। यहां पर भाजपा का ये कहना कि हमारे पास दोनों में से एक भी सीट नहीं थी, तो इसलिए हमारा हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये राजनीतिक तौर पर बहुत ही थका हुआ और उबाऊ बयान है। अब कुल मिलाकर कहानी यहां पर बनती है कि जब बद्रीनाथ चुनाव हारे, मंगलौर हारे, तो पूरे देश में एक मैसेज गया कि अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में भी हार गई है। अब भाजपा के नेताओं को यह डर सता रहा है कि अगर केदारनाथ में भी ये हो गया, ये इस बात की पुनरावृत्ति हो गई, तो लोग कहेंगे अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी हार गई। ऐसे धार्मिक स्थलों पर, ऐसे धार्मिक क्षेत्रों में जहां 100% हिंदू हैं, वहां हिंदू और मुस्लिम का भी कुछ नहीं है, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, बद्री विशाल की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भगवान केदार की भूमि पर भी अगर ऐसा हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब नहीं होगा, कुछ कहने सुनने की, कोई सफाई देने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि केदारनाथ से तो सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी की ही थी। इसलिए अब भाजपा पूरी तरह से चौकस हो गई है, और प्रत्याशी चयन को लेकर के उसने अपना दायरा और अपने आंख नाक कान का जो और खोलने थे वो भी खोल कर रख दिए हैं। चारों तरफ परीक्षण हो रहा है, कौन बेहतर चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। कुल मिलाकर बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ के बाई इलेक्शन के तौर पर धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई एक राजनीतिक यात्रा जो ये शुरू हो गई है, इसमें दोनों ही पार्टियों का इम्तिहान है। करण महारा ने दोनों उपचुनाव जितवाकर अपने अध्यक्ष होने की पुष्टि तो कर दी, और बड़े नेता जिस हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष हों, जितने भी रणजीत रावत हों, सब लोग एकजुट होकर लगे तो दोनों सीटें जीत गए। और इस बार भी लग रहा है कि जिस तरह से आज हर की पौड़ी पर सब लोग जुटे थे, तो ये धर्म क्षेत्र के लिए शुरू हुई राजनीतिक यात्रा इस बार भी उलटफेर करने का दावा कांग्रेसी कर रहे हैं।
आज ही इत्तेफाक था कि करण महारा ने हर की पौड़ी से गंगा जल भरा और वो केदारनाथ के लिए रवाना हुए। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, विरोधी दल के अध्यक्ष हैं। और आज ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंच गए केदारनाथ, पंडों से मिले, निरीक्षण किया और उसके बाद अपनी बात भी कही। और पहले आप निरीक्षण के इन विजुअल को देखिए। और उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया, पंडों ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने क्या कहा आप ही सुनिए। संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में, अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं। और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। अब कुल मिलाकर बात यह हो गई है कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों जाने वाले थे केदारनाथ, क्योंकि आपको ध्यान होगा 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में एक केदारनाथ धाम के नाम से एक धार्मिक स्थल की नींव रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और भाजपा के विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल, सल्ट वाले महेश जीना, दोनों विधायक भी थे, भाजपा के तमाम और बड़े भी नेता थे। ये हुआ कि अगर भगवान केदार की धरती की ऐसे ही फ्रेंचाइजी बढ़ती रहेगी, धाम की फ्रेंचाइजी बढ़ेगी, तो धर्म का मामला बहुत ही कमजोर हो सकता है आने वाले समय में। उसकी पूरी आलोचना सरकार और भाजपा की हुई। तो पिछले दिनों भी वो जानना चाहते थे, क्योंकि वहां भी सरकार के खिलाफ, पुष्कर धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ पंडों ने, पुरोहितों ने जबरदस्त आंदोलन किया था, नारेबाजी की थी, विरोध प्रदर्शन किया था। इसलिए वो जाना चाहते थे, मौसम साथ नहीं दे रहा था। लेकिन आज वो गए और उन्होंने पंडों से बातचीत की और ये मामला कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक चतुराई से सॉर्ट तो कर लिया, उसका समाधान तो कर लिया है। लेकिन आने वाले समय में इस समाधान का नतीजा क्या निकलेगा ये बहुत कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर धर्म क्षेत्र के नाम पर शुरू हुई राजनीतिक यात्राएं, इन यात्राओं के परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। केदारनाथ जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे और चूंकि उनको होना पड़ेगा, ये अनिवार्यता होगी कि केदारनाथ धाम की सीट बचाना, केदारनाथ सीट बचाना उनके लिए चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को पार पाकर वो सीट उन्हें बचानी ही होगी। और उधर अगर करण महारा, कांग्रेस उस सीट को हार गई तो करण महारा की पार्टी के भीतर भूमिका और हैसियत थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि करण महारा अभी उत्साहित हैं, दोनों सीटें जीत चुके हैं उपचुनाव में, मंगलौर और बद्रीनाथ। तो अब कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि केदारनाथ सीट भी जीत जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की नींव को रखने को लेकर के बवाल मचा, कांग्रेस को लगता है कि केदारनाथ का जितना भी एरिया है, रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, उसमें इसका भारी विरोध है और वो जो विरोध के सेंटिमेंट्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन यहाँ करण महारा को भी एक बात समझनी होगी, अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में वही हील हवाली की जो लोकसभा चुनाव में की थी, तो फिर वो सपना जो जीतने का है केदार की भूमि से, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिलहाल दोनों दलों के लिए यहां एक बड़ी चुनौती केदारनाथ विधानसभा सीट बन गई है।